सनातन हिंदू को वर्तमान समय में समर्थ और सतर्क बनने की आवश्यकता है। समर्थ और सतर्क होने के कारण 90 लाख इजरायली दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं, परंतु उदासीनता कारण 90 करोड़ सनातन हिंदू हाशिए पर है। यह विचार महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को आयोजित संस्कृति संसद के उद्घाटन सत्र में अपने अध्यक्षीय संबोधन में व्यक्त किया। संस्कृति संसद का आयोजन गंगा महासभा द्वारा किया गया है। यह आयोजन अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद के सहयोग से आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि सनातन परमात्मा और भगवती का नाम सनातनी है। भगवती सनातनी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ तथा महिषासुर का वध किया। भगवान श्री राम ने सनातन विरोधी रावण का वध किया। इसी तरह द्वापर में श्री कृष्ण ने शिशुपाल जैसे सनातन विरोधियों का संहार किया। वर्तमान समय में भी सनातन विरोधियों का विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि सनातन का विरोध करने वालों का विनाश ईश्वर ने सदा ही किया है। इसके उदाहरण पुराणों, रामायण एवं महाभारत में हैं। उद्घाटन सत्र की विषय प्रस्तावना करते हुए गंगा महासभा एवं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जॉर्ज सोरोस जैसे पश्चिमी पूंजीपतियों ने अपने धन बल से पूरी दुनिया में सनातन हिंदू विरोधी वातावरण बनाया तथा भारत देश में सनातन विरोधी कई समूह भी खड़े किए। जो लोग दक्षिण भारत में हजारों मंदिरों पर कब्जा किए हैं, वही लोग भारत में सेकुलरिज्म की बात करते हैं। यह बड़ा और गंभीर प्रश्न है। इसका भी उत्तर इस संस्कृति संसद में दिया जाएगा। संस्कृति संसद में आए संतों का माल्यार्पण स्वागत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश जी, श्री विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी एवं विधायक कैलाश खैरवार, गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन गोविंद शर्मा एवं आयोजन सचिव सिद्धार्थ सिंह ने किया। संस्कृति संसद के उद्घाटन सत्र समारोह का शुभारंभ मां गंगा, महामना मदन मोहन मालवीय, नरेंद्र मोहन गुप्त एवं डॉक्टर GD अग्रवाल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर वैदिक बटुकों ने मंगलाचरण किया तथा महिलाओं के समूह ने संतों का स्वागत किया। उक्त समारोह में मंच पर मुनि जी महाराज, गोपाल चैतन्य जी, हरिहरानंद सरस्वती जी, शाश्वतानंद जी, स्वामी प्रखर जी महाराज, महामंडलेश्वर अभयानंद जी महाराज, युधिष्ठिर लाल जी, गिरीश ब्रह्मचारी जी महाराज, बालकानंद सरस्वती जी महाराज सहित आदि लोगों की उपस्थिति रही। उक्त के अतिरिक्त देश भर से आए विभिन्न 127 संप्रदायों के संत सभागार में उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र के बाद प्रथम सत्र में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हिंदू एकता का प्रतीक, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं हिंदू पुनर्जागरण विषय सत्र के अध्यक्ष कैवल्य पीठाधीश्वर अविचल दास ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण विषय पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि राम नाम से ही गांधी जी ने अपने आंदोलन को प्रारंभ किया था। राम नाम से ही भारत को सांस्कृतिक आज़ादी मिली। उन्होंने आगे कहा कि कुछ विधर्मी कहते हैं कि तुम मंदिर बनाओ, जब हम आएंगे तो उसे फिर तोड़ेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। आज स्वाभिमान जागरण की बात आ गई और हमें सचेत होने की आवश्यकता है। मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, पर भविष्य में सनातन का अपमान न हो, यह ध्यान रखना होगा। श्री चंपत राय ने कहा कि यह केवल मंदिर की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे धर्म व स्वाभिमान की लड़ाई है। राम मंदिर हमारे हिम्मत न हारने और हजारों साल की लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि मंदिर एक नया संदेश और धार्मिक अनुभव का प्रतीक लेकर उभर रहा है, जिसमें भगवान श्री राम की बाल्यकाल की मूर्ति बनाई गई है। यह मंदिर नए दृष्टिकोण और डिजाइन के साथ निर्मित हो रहा है। मंदिर के एक हिस्से में 5 देवों की कल्पना की गई है। मंदिर के बीच में भगवान विष्णु की मूर्ति होगी। चिदानंद मुनि महाराज ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अशोक सिंघल को याद किया और नमन करते हुए कहा कि आज सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उन्हें ही हो रही होगी। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए कि संस्कृति पर संवाद ही देश के सभी समस्याओं का समाधान है। यह 21वीं सदी का भारत है, जो महाभारत की ही नहीं, महान भारत का संदेश भी देता है। आज भारत न दबाव में जीता है और न अभाव में। हमास, हिजबुल्लाह और हुती, इन सब के लिए हमारा एक ही संदेश है। भारत आतंकवाद से नहीं डरता। भारत न केवल फिलिस्तीन के पीड़ितों बल्कि इजरायल के साथ भी खड़ा है। 2024 या भविष्य में कभी भी भारत ही नहीं, वरन पूरे विश्व में शांति व्यवस्था के लिए हमें आध्यात्मिक शांति, सुरक्षा और संस्कारों की गंगा के बहाव की आवश्यकता है। श्री काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने दूसरे सत्र में अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज का क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है, जबकि भास्कराचार्य ने 1150 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के नियम को खोज लिया था। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण तथा चंद्रग्रहण जैसे जटिल विज्ञान को भी भारतीय गणितज्ञों ने समझ लिया था। त्रिभुज के प्रमेय की खोज का श्रेय पैथागोरस को दिया जाता है, जबकि लीलावत्यम ने इस विषय का वर्णन है। इस प्रकार के भ्रमित इतिहास को बदलना जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर ओम प्रकाश ने किया। सनातन संस्कृति की रक्षा। आज सनातन धर्म पर हमले हो रहे हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र ने चुनौती दिया कि सनातन धर्म को
मक्खी मच्छर की तरह, मलेरिया की तरह मिटाना चाहिए। जिस सनातन संस्कृति ने दुनिया को शांति दिया और वेद से लेकर के पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत तमाम ग्रंथ दिए, और आज जो शांति और आचार और सदाचार की बात होती है, सत्य की बात होती है, उसकी राह दिखाने का काम जिस संस्कृति ने किया, उसी की रक्षा और उसी के विकास के लिए आयोजन है।